मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। यह है टाइम एंड टेंस का पार्ट 3 और कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को एक यूनिक महसूस होगा। जैसा कि हम लोग शुरू से ही ऐसा ही करते आ रहे हैं, कुछ यूनिक देने का कोशिश। अब हम लोग जो है ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, हम लोग भोजपुरी भाषी भी हैं या किसी अन्य भाषा में, उसको हम लोग भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं उसको देखना है हम लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं पार्ट 2 में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को 3 नामों से जाना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस का अर्थ लगातार होता है और प्रेजेंट में जो लगातार हो, तो इस प्रकार से हम लोग जो है पिछले पार्ट 2 में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा स्वरूप क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं और एक यूनिक ढंग से इसको जो है बनाते हैं और देखते हैं, और हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का भी इसमें आगे पढ़ेंगे, सामान्य से लेकर बेहतर तक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इफ एन एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पर, यदि कोई कार्य हम बात कर रहे हैं उस समय अगर हो रहा हो तो वह जो है तात्कालिक वर्तमान काल होता है। उसके बाद इसका ETR अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 मीन्स वर्ब में ING हम लोग लगाएंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अन्य शब्द होगा। तो EJMR का प्रयोग हम लोग जो है टाइम एंड टेंस के पार्ट 1 में कविता के माध्यम से पढ़े हुए हैं, आप वहां पर जो है जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसका सिग्निफिकेंस का क्या अर्थ होता है? तो हम लोग इसको पहचान बोलते हैं। यह इसका वास्तविक डिफिनीशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि रहा है, रही है से अलग भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग जो है हिंदी भाषी हैं तो थोड़ा सा इसका हम लोग जो है भोजपुरी भाषी हैं, इसका पहचान भी ले लेते हैं कि हम लोग 90% जो जितने भी अनुवाद होंगे हिंदी के कैसे पकड़ेंगे। तो क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं अथवा होई, थोई, तानी, ताल, ताड़ इत्यादि अगर आएगा क्रिया के अंत में तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, पढ़ना क्रिया में रहा हूं लग गया, रहा हूं चाहे रही हूं, चाहे रहा है, चाहे रही है, इस प्रकार का जो भी आएगा तो इसका क्या हो रहा है कि आई एम रीडिंग अ बुक, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया, यहां देखिए सब्जेक्ट हो गया, आई एम क्या हो गया? एक जुल्ली वर्ब जो इनमें से सब्जेक्ट के अनुसार देख करके लगाया जाता है। उसके बाद फिर पढ़ना रीड, V4, रीड में ING हम लोग लगा दिए, रीडिंग हो गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, अदर वर्ड नहीं आया तो नहीं लिखे हम लोग। तो इस प्रकार से आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूं। अभी कोई पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं मीन्स आई एम रीडिंग दिस टाइम when you are asking to me means at the time of speaking। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं तो उसको भी अगर भोजपुरी भाषी को इंग्लिश अगर बोलना भी है तो कितना आसानी से बोल सकता है, चाहे किसी भी भाषी को वह केवल बात को समझे, सेंस को समझे तो बहुत ही आसानी से बना सकता है। जैसे हम किताब पढ़त हई, कहीं कहीं कहा जाए कि हम किताब पढ़ता नहीं, तो पढ़त हई मतलब क्या हुआ? पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू हूं इस समय मीन्स आई एम रीडिंग अ बुक, इसका भी होगा आई एम रीडिंग अ बुक। अब हम लोग जो है प्रश्नवाचक वाक्यों में भी बोलते हैं भोजपुरी में, समझ में नहीं आता है हम लोगों को कि हम जो है हिंदी से इस प्रकार के सेंटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है उसको रिलेट कर लेंगे तो अंग्रेजी बोलने में, स्पोकन करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर हमारे टेंस को बढ़िया से आप पढ़ ले तो टेंस से संबंधित कंपटीशन का जितना भी क्वेश्चन है वो भी आ जाएगा, स्पोकन भी आ जाएगा, और टेंस के आप जो है मास्टर भी हो जाएंगे। तो इसका ध्यान देंगे कि प्रत्येक पॉइंट को आप पकड़ेंगे। जैसे तू का करत आला, तू कहाँ जाता ला, तू का करत हुआ, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं तू का करत हुआ, कहाँ जाता हुआ, मतलब वो कंटिन्यूअस, इस समय आप क्या कर रहे हैं उस चीज को जो है पूछा जाता है अपने अपने भाषाओं में।
जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, अपने जो है राज्य की भाषाएं हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, तू का करता ल, माने तुम क्या कर रहे हो, तो इसका हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद हम जाता नहीं घरे, कोई कहता कि हम जाता नहीं घरे, या मैं जा रहा हूं घर पर, या हम जाते हैं घरे, तो आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं, हम जाता नहीं घरे। यहां पर होम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है, इसलिए टू का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया। अगर हाउस होता तो हम लोग टू लगा देते। इसलिए जो है यहां तक हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर कोई भी वाक्य होगा, अगर उसमें रहा है, रही है, लगा रहे या ना लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह कार्य हो रहा है वर्तमान में कि नहीं हो रहा है, मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं उसका सेंस क्या है, उसको ध्यान देना है, और हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बना लेंगे बहुत ही आसानी से। अंग्रेजी बोलने में भी लगेगा कि हम कितना टेढ़ा बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। सेंस आप देखें कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या अगला बोल रहा है, मेरे बोलने का जो है वह समय क्या है, किस कंडीशन में है हमारा वाक्य, तो उसके हिसाब से हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं और स्पोकन बहुत ही आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आइए इसके स्पेशल रूल्स को हम लोग देखते हैं। स्पेशल रूल्स भी इसमें होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्पेशल रूल्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ मिलेगा देखने को कि कॉम्पिटिटिव इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। कुछ जो है पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ रहा है, कि कंटीन्यूअस में आ रहा है, कि परफेक्ट में भी आ रहा है, कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उसी टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे पहला रूल हो गया, अस्थायी कार्य को बताने के लिए, मीन्स टेम्पररी एक्शन, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज आल्सो यूज्ड टू शो द टेम्पररी एक्शंस, जो बोलने के समय न हो रहा हो। अस्थायी कार्य का मतलब यही होता है, यानी कि अब कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, अस्थायी है। तो जो बोलने के समय न हो रहा हो उसे अस्थायी कार्य हम लोग कहेंगे। और उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो लगा रहेगा दीज डेज। दीज डेज मीन्स क्या होगा, इन दिनों, नाउअडेज, आजकल। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको पहचानेंगे कि ये जो है टेम्पररी एक्शन है। जैसे इन दिनों मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, सेंटेंस हो गया, इन दिनों मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मीन्स अस्थायी है, लेकिन वर्तमान में ही मैं कर रहा हूं ये काम। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश दीज डेज, मैं इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ये हो गया अस्थायी कार्य। अब देखिए दूसरा, निकट भविष्य के लिए निश्चित कार्यक्रम या योजना। अगर इस प्रकार की बातें होती हैं, जो डिफिनिट प्रोग्राम हो या डिफिनिट प्लानिंग हो और निकट भविष्य में, और उसको हम लोग अगर व्यक्त करते हैं जो है कंटिन्यूअस की तरह, तो हम लोग जो है इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम आते हैं, कुछ जो है इसमें क्रिया विशेषण वाले जो है समय सूचक शब्द आते हैं, जिससे कि हम लोगों को यह पता चलता है कि मेरा प्लानिंग किस समय है, ये टाइम को बताएंगे। जैसे कि पहला देखिए, टू नाइट, आज की रात, टुमारो, कल, नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट नाइट, अगली रात। ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट से जितने भी शब्द बनेंगे वो सब आ जाएंगे। नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, 5 o'clock, 5 बजे, 5 AM, 5 बजे सुबह में, etc इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे अगर अपने वाक्यों में, तो उसे हम लोग जो है एक निश्चित कार्यक्रम या निश्चित योजना के तहत ही बात कर पाएंगे कि हम लोग अब आज की रात में क्या हुआ, वह आज रात चेन्नई जा रहा है, यानी कि उसका जो है टिकट कटा हुआ है, या कुछ भी हो, वो अपने पहले से प्लानिंग किया है, वो प्लान्ड एक्शन है होगा। तो वह आज रात चेन्नई जा रहा है, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट। अर्थात इसकी प्लानिंग ये बता रही है कि वह जो है चेन्नई जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अगर ये कह दे कि मैं आज रात चेन्नई जाऊंगा, तो ये प्लानिंग नहीं, ये सोच रहा है अभी। आज चेन्नई जा रहा है का मतलब इसका प्री प्लान्ड है एकदम, इसमें कोई अब संदेह नहीं रह गया, वो जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी है। इसलिए इस यहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे।
चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीसरा रूल जो स्पेशल रूल्स है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें आ है, ई है, ए है, लगने के बाद भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाई जाती हैं, क्योंकि इससे लगातार होने का बोध होता है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें आ है, ई है, ए है, यानी क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है लगने के बाद भी अगर उससे कंटिन्यूटी का बोध होता है, अर्थात वह जो यह बता रहा है कि इस समय वो काम हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसे हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे लीन मीन्स झुकना, स्लीप मीन्स सोना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, सिट मीन्स बैठना, वियर मीन्स पहनना, होल्ड मीन्स पकड़ना, इस प्रकार की क्रियाएं। अब देखते हैं, जैसे हम लोग वह खड़ा है, वह खड़ा है अर्थात अभी जो है खड़ा होने की क्रिया में वो जारी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग, ना कि हम लोग इसको बनाएंगे ही हैज स्टूड, वो गलत हो जाएगा। हम लोग बैठे हैं अर्थात बैठने की ही क्रिया में हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी आर सिटिंग। तो इस प्रकार से इन क्रियाओं के साथ में जब भी आ है, ई है लगता है, तो वो कंटिन्यूटी का ही बोध कराते हैं, तो उससे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बना लेते हैं, क्योंकि उससे उसका सेंस निकलता है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम लोग ले जाते हैं हिंदी के उस आ है, ई है के दृष्टिकोण से, तो वह वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा रूल, कुछ समय सूचक शब्द हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात अगर एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी किसी भी एग्जाम में आता है अगर, तो इसमें जो है कॉमन एरर में आता है कि वह किस टेंस में दिया है, चाहे टेंस का एरर हो चाहे किसी प्रकार का, अगर उसमें आता है नाउ, एट प्रेजेंट फिलहाल, नाउ माने अभी, एट द मोमेंट इस समय या इस क्षण, दिस इवनिंग इस शाम को, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह में, आज की सुबह में, करेंटली यानी फिलहाल, तो इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में रखेंगे। जैसे ही इज रीडिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट, इस समय वह क्या कर रहा है, तो अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है इसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही मानते हैं, और यह ग्रामेटिकल रूल है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक रूल है। ये जितने भी हैं एकदम क्वाइट ग्रामेटिकल रूल्स हैं। उसके बाद फिर जो है पांचवा रूल में हम लोग आते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें रहा है, रही है, रहे लगा रहेगा, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। यही स्पेशल रूल्स होता है, यानी कि हिंदी में कुछ रहेगा परंतु अंग्रेजी में उसका कुछ बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसे आप देखिए यहां पर, जब उसमें रहा है, रही है, रहे लगा है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनना चाहिए, लेकिन बनेगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे जो है इफ एन एक्शन हैपेंस डेली, ऑफन और यूजुअली, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ एनी सेंटेंस रिलेट्स टू दिस देन यू हैव टू मेक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जस्ट लाइक अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा बताता हो जो कि रोज हो रहा हो, अक्सर हो रहा हो, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग ले जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है। तो अब जैसे कौन कौन सी क्रियाएं इसमें आती हैं, तो क्रियाएं जो सामान्यतः ज्यादा लोकप्रिय हैं उनका हमने जिक्र किया है, जैसे लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, टेस्ट स्वाद लेना, सीम मालूम होना, लुक देखना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक भी होता है नापसंद करना, होप आशा करना, वांट चाहना, विश कामना करना, थिंक सोचना, सी देखना, हियर सुनना, प्रीफर पसंद करना। ये किस प्रकार का पसंद, लाइक और प्रीफर में क्या अंतर है, लाइक मीन्स पसंद करना होता है और प्रीफर मीन्स क्या होता है, मन से पसंद करना, अंदर से पसंद करना, उसको प्रीफर बोलते हैं, अर्थात अत्यधिक पसंद करना। अब उसके बाद फील महसूस करना, अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, स्मेल सूंघना या गंध लेना, एक्सपेक्ट अनुमान करना इत्यादि। इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हैं।
तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं, तो प्रेम कर रहा हूं का मतलब कि ऐसा नहीं अभी कर रहा हूं खत्म हो जाएगा, चाहे अभी अभी शुरू किया हूं। यह एक्शन क्या है? हैपेंस डेली, मीन्स ऑलवेज टाइम। यानी मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं लगा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनेगा आई लव यू, यानी मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो करता हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं फिर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से वह अच्छा सोच रहा है, अर्थात वह ही थिंक्स वेल, अच्छा सोचता है, उसकी जो है सोच है वो अच्छी है। किसी के विषय में हम लोग अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही हमारा जो है नेचर होता है उसके जो है प्रति, तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज थिंकिंग वेल, वो अच्छा सोच रहा है। तो इसको हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। परंतु कुछ टिप्पणी है, नोट्स हैं, क्या है कि कुछ क्रियाएं हैं जिनका अर्थ बदलने पर उनका प्रयोग बदल जाता है। तो बदलेगा तो क्या होगा, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब इसी क्रियाओं में से कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे कि सी का अर्थ देखना होता है, अगर मिलना हो जाए तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। हियर का अर्थ सुनना होता है, लेकिन अगर सुनवाई करना हो जाए, हियरिंग जो होता है कोर्ट में, केस उसके मामले में, तो वहां पर हम लोग जो है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। थिंक का अर्थ होता है सोचना, लेकिन संभावित चीजों पर अगर विचार करना अगर हो जाए तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अपीयर मीन्स होता है मालूम होना, प्रतीत होना, लेकिन अपीयर का अर्थ हो जाए प्रकट होना, उपस्थित होना, प्रकाशित होना, तो उस कंडीशन में हम लोग इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। स्मेल का अर्थ होता है सूंघना, अगर यहां पर हो जाए कि नाक पर सटाकर सूंघना, स्मेल का अर्थ होता है महकना, अब महकना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सूंघना हो जाएगा, जिसको हम लोग फूल को ऐसे सूंघते हैं, जैसे कि ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, वह जो है फूल को सूंघ रहा है, तो वहां पे स्मेल का हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए वो रूल कहेगा। वैसे टेस्ट होता है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को हम लोग खाते हैं तो उसका जो है स्वाद लेते हैं, खट्टा लग रहा है, इट टेस्ट्स सावर, ये जो है आम मीठा लग रहा है, दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद की जांच करना, तो टेस्टिंग हो जाएगा उस कंडीशन में, अगर जांच करने के लिए जो है कहा जाएगा तो। इस प्रकार से लुक का अर्थ होता है देखना, जब तक देखना होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाएगा। जैसे ही लुक फॉर हो जाएगा तो उसको हम लोग जो है, अब जैसे जैसे इसका रूप परिवर्तित होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कब आएगा, तो लुक फॉर मींस तलाश करना, यानी वह किसी चीज का अगर तलाश कर रहा है तो ही इज लुकिंग फॉर एनीथिंग, यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लुक इनटू ध्यान से समझना, तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लुक ऑन क्षण भर के लिए देखना, यानी कि अगर इस प्रकार का प्रयोग हो लुक का तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग स्पेशल रूल्स, जो कि कॉम्पिटिटिव से लेकर के सामान्य से लेकर के विशेष तक हम लोग पढ़े। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय, सी यू अगेन टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल।